So hey guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders Traders. So this is the daily analysis session of our Nifty, Bank Nifty, and all other segments which you trade. So starting with our favorite, that is all everyone that is our Nifty. So in Nifty, we will start first, and the Nifty today, that we have got a very good rally in the upside, and we have got some recovery from all time. Not all time low, basically, it's a swing low. So starting of this candle starting, you can see the fall has been as per the explained in the markets also. The fall has been very much in the uh, all the previous 2 to 3 weeks. Okay, all we have got weekly candle very much bearish. तो अब बेरिश कैंडल जब हमारी क्लोजिंग हो रही है हर वीक में, लेकिन हम वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आज एक बुलिश ग्रीन एक्सपेक्ट करते हैं। सो कल एक पॉसिबल एक और दिन होगा कि क्या मार्केट्स इस कैंडल के ऊपर क्लोज करता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल की क्लोजिंग को वॉच आउट करने के लिए। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट योर ट्रेड शुड बी लाइक वेरी लेस टुमारो। एंड ये देखिएगा कि कल क्या आपको गैप अप होता है, देन गैप अप हो गया, अगर गैप अप के बाद फर्स्ट कैंडल 15 मिनट का हाई अगर ब्रेक करता है देन अपसाइड निकलेगा। अदरवाइज देयर आर हाई चांसेस कि गैप अप होने के बाद आपको डाउन साइड हो सकता है एंड ये फॉल कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि मार्केट्स अभी भी लग नहीं रहा है कि यहाँ पे स्ट्रांग है। बिकॉज लास्ट टाइम भी मार्केट ने एक फेक मूव दिया था ऑन थर्सडे, देन उसके बाद फ्राइडे को कॉल आया था। तो क्लोजिंग द वीकली फ्राइडे को हमें जो लो मिला था या फिर हमें ये जो क्लोजिंग मिली थी, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो ब्रीच नहीं हो रहा। अब आते हैं, अगर हम इसी को वीकली टाइम फ्रेम करेंगे तो मार्केट्स वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको बेरिश साइड में ही दिखेगा। ठीक है, ऑल पर दी बेरिश, बट ये एक बुलिश कैंडल बन रहा है। तो हो सके ये मार्केट्स आपको ऊपर लेके जाए, यहाँ पे इस वीक प्रीवियस वीक के ऊपर भी आ जाए, एंड देन अगेन 2-3 दिनों के अंदर देन अगेन फॉल हो सकता है। दैट इज ऑल्सो द चांस ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्योंकि वीकली में इन्होंने अभी तक एक भी ट्रैप नहीं किया एक्सेप्ट अपसाइड हेयर, वो भी बैंक निफ्टी में। तो अभी हम यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज डिसाइड हो सकती है, यहाँ पे हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आएंगे। एंड 4 आवर्स पे अगर आप देखोगे तो 4 आवर्स पे जो 24,627, ठीक है, ये प्रीवियस डे अगर हाई है, ठीक है, जो कि प्रीवियस के प्रीवियस हाई है, ठीक है, ये एक हाई लेवल का लेवल है। एंड दिस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है देन आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज एक अगेन अपसाइड देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमें एक बार बायर्स ने ट्राई किया, देन अगेन नीचे ले आए सेलर्स, एंड अगेन यहाँ पे बायर्स अगेन ट्राई किए यहाँ। तो कल अगर पॉसिबिलिटीज है, अगर यहाँ पे पुल बैक भी मिलता है तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना। और इस लेवल पे अगर आपको बेरिश सिग्नल मिलता है देन यहाँ से हो सके आपको साइड डाउन साइड का लेवल देखने को मिले। बट अभी यहाँ पे सिनेरियो ये बनता, इस जो प्रीवियस डे हाई है, ये जो लेवल है वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है, प्लीज नोट इट। इसके ऊपर 15 से या 30 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, एंड देन नेक्स्ट कैंडल भी उसके ऊपर हाई ब्रेक करता है। तो बेसिकली एक कैंडल क्लोज करती है and उसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा देन यू हैव टू टेक फॉर दी अपसाइड ट्रेड। अदरवाइज दिस विल बी एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एंड दिस रेजिस्टेंस कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर टुमारो ट्रेडिंग। तो ये एक आपको व्यू है कल के ट्रेडिंग के सेशन के लिए इन निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी में भी अगर हम आते हैं तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे प्रोसीड करेंगे। इन द डेली टाइम फ्रेम हम देखेंगे बैंक निफ्टी नियर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं किया। तो जो ये कल के हाई है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे मार्केट ब्रेक नहीं किए। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि कल अगर मार्केट में अगर अगर फर्स्ट आवर की कैंडल भी अगर ग्रीन बनती है देन आउट इट विल बी पॉसिबिलिटीज की और ऊपर लेके जाए। अदरवाइज दे विल बी टेकिंग इट टू डाउन साइड मोर, एंड देन हो सके यहाँ पे डिप में मिलेगा फिर अगेन एक बार ट्राई करेंगे, बिकॉज द बायर्स आर ट्राइंग मच, बिकॉज ऑलरेडी 1 2 3 4 दिस इज द फोर्थ ग्रीन कैंडल, फोर्थ अटेम्प्ट यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे। और एक अटेम्प्ट क्योंकि कल है सेंसेक्स, एंड सेंसेक्स एक्सपायरी मूव कैन कम, एंड एक ट्राई करना आप यहाँ पे, ठीक है। पर ध्यान रखना अगर इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं करता तो आपको ये हाई से भी लो देखने को भी मिल सकता है, बिकॉज द मार्केट्स आर वेरी मच वॉलेटाइल इन दिस सिनेरियो। एंड आपको विक्स देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आज इंक्रीज है विक्स में, और विक्स आपका भी राइज है। सो द इंक्रीमेंट इन द विक्स एंड द प्राइसिंग राइजिंग इज नॉट मैचिंग एज पर दी सिनेरियो। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में क्या सिनेरियो अभी बन रहा है, आप देखो लास्ट डे का जो कैंडल था हमें सेम वैसे ही मिला। एंड हमने बताया भी था कि यहाँ पे जो लेवल्स हैं लेवल्स को प्रोवाइड किया गया था,
एंड ये लेवल कल का लो जो था, एक बॉटम डबल बॉटम जो लेवल सेम इन दी वीकली एनालिसिस आई हैव टॉट ऑल्सो। तो यहाँ पे भी अगर आपको देखोगे तो वो उस तरह का हमें ब्रेक डाउन इसका नहीं मिला। तो अब यहाँ पे वेट हो रहा है क्या ये डोजी बना कल क्या इसका हाई अगर ब्रेक करता है तो ये एक हाई लेवल को जाएगा, जो कि आपको 5750 के लेवल्स को भी टच करती हुई दिखेंगे। बिकॉज मार्केट्स यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, ये साइडवेज कर दिए हैं। एंड पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे एक दो दिन अगर और साइडवेज हो गया देन ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, एंड दोज पीपल हु आर टेकिंग द कॉल साइड ट्रेड तो उनको यहाँ पे लॉस होगा। तो यहाँ पे ये रहेगा कि ओवरनाइट ट्रेड मतलब क्या है, बिकॉज दिस एक्सपायरी इज नियर, एंड एक्सपायरी में क्या होता है ऑप्शन डीके होता है। बट एज पर दी यूएस ऑयल, अगर हम यूएस ऑयल का डेटा देखेंगे तो यूएस ऑयल हमारा बुलिश है, एंड वो हमें एक बुलिश सिग्नल्स दिखा रहे हैं। तो करंटली सिनेरियो अभी यूएस ऑयल भी ग्रीन कैंडल है, एंड एज पर आवर ग्रीन और यूएस इंडियन दैट इज ऑल्सो मेकिंग ग्रीन। तो यहाँ पे आपको सिनेरियोस ध्यान देना है कि मार्केट्स में एक इम्पॉर्टेंट बेस है, ये ऑलरेडी इस बेस के नीचे मार्केट्स को नहीं लेके जाने दे रहे हैं बायर्स। तो अगर इस बेस का ब्रेकडाउन होता है देन वेरी बिग फॉल विल बी कमिंग विच विल बी टेकिंग सेंसेक्स टू 5200 लेवल्स को, अरे सॉरी नॉट सेंसेक्स, क्रूड ऑयल को भी ब्रेक डाउन करके बहुत नीचे तक ले भी जा सकते हैं, 200-300 पॉइंट्स का फॉल आ सकता है। बट अगर ये हाई अगर कल इस आज का या जो प्रीवियस डे का हाई है ये हाई ब्रेक किया देन इट विल पॉसिबिलिटी टेक शॉर्ट कवरिंग मूव, एंड शॉर्ट कवर्स आपको अपसाइड टेकिंग मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज आवर सिल्वर। सिल्वर में अगर आप देखोगे गैप डाउन होगा, एंड गैप डाउन होने के बाद मार्केट्स में फॉल आए तो इसका ये पॉसिबिलिटीज हाई चांसेस होगा कि कल अगर सिल्वर इसका लो ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, लो ब्रेक नहीं करेगा देन पॉसिबिलिटीज है एक न्यू हाई ऊपर जाके आपको ये लेवल देखने को भी मिल सकते हैं अगले 3 से 4 दिनों में। बट इफ पॉसिबिलिटीज की ये लो अगर ब्रेक करता है देन सिल्वर विल कम मोर डाउन साइड, एंड वहाँ डाउन साइड की लिक्विडिटी लेने आएगा। तो टुमारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, अगर लो ब्रेक करके नीचे क्लोज करेगा, इंपॉर्टेंट क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट ऑफ आवरली टाइम फ्रेम, so we will be exiting the silver loss, but currently you can this is the pullback, and this pullback में एंट्री करके हम यहाँ पे अपसाइड के लिए वेट कर सकते हैं इन दी सिल्वर। तो द नेक्स्ट इज दी गोल्ड। अभी गोल्ड में क्या सिनेरियो बन रहा है, गोल्ड इज सिनेरियोस लाइक जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग ऑल टाइम हाई से थोड़ा बहुत आ ही रहा है, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस में भी फॉल आया, यहाँ पे भी फॉल आया, एंड सेम सिनेरियो यहाँ पे भी बन रहा है। तो ये एक एरिया है जो कि आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए दिख रहा है, एंड गोल्ड इज नॉट गोइंग अपसाइड ड्यू टू द रीजंस ऑफ यूएस में जो ऑलरेडी टैक्सेशंस एंड ऑल एंड टैरिफ्स आपके हैं, तो ऑल दीज थिंग्स taking the gold not much stronger, and this is very much what to say concerning point in the gold, and ये आपको एक लॉन्ग ट्रेड से आपको दूर रखेगा। ठीक है, सो गोल्ड में पोजीशंस कम रखना है, एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन गोल्ड। नाउ द नेक्स्ट इज आवर नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में एज यू ऑल नो कि हमने नेचुरल गैस ट्रेड को भी एक लॉन्ग किया था। तो व्हाट हैपेंड, आवर ट्रेड एसएल वाज 255, बट ऑन द क्लोजिंग बेसिस यू नो हमेशा हमेशा इसके नीचे अगर गया तो क्लोजिंग बेसिस पे एग्जिट करेंगे। बट सिनेरियोस क्या हुआ कि जो भी प्रीवियस की लिक्विडिटी थी ये स्कैंडल ने ले ली, एंड गैप डाउन के बाद नीचे आया, एंड देन उसके बाद अगेन पुल बैक होके ऊपर आ सकता है। नाउ द दिस सिनेरियो अगर आपका नेचुरल गैस आज ऊपर क्लोज करता है प्रीवियस क्लोजिंग से, एंड देन अगर नेक्स्ट कैंडल कल की अगर हाई भी ब्रेक करता है देन हमें ऑल टाइम न्यू यहाँ पे इस लेवल को देखने को मिलेगा, दैट इज 280 के लेवल। बट ये इंपॉर्टेंट है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 255 के नीचे क्लोजिंग किया देन इट विल टेक टू दी 244। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल वॉच आउट करने को है, यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है, लिक्विडिटी ग्रैबिंग भी हो सकती है। तो यू हैव टू बी कॉशियस इन दी नेचुरल गैस। एंड अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी अभी आपको बुलिश ट्रेड ही दिखेगा, क्योंकि मॉर्निंग में क्या हुआ कि सी यू विल बी सीइंग द फर्स्ट कैंडल, आफ्टर दैट फर्स्ट कैंडल के बाद ये हमारे बहुत ही ज़्यादा एक साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद मार्केट्स ऊपर गए, एंड देन उसके बाद अगेन डाउन साइड में पुल बैक मिल रहा। अब यहाँ पे देखने का है कि आगे होने वाले टाइम पे क्या हो सकता है यहाँ सेंसेक्स में, सॉरी इट्स नेचुरल गैस। एंड कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी ध्यान रखिएगा। आज का जो करंट बायस है, अगर एज पर दी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अगर सेंसेक्स में कल गैप डाउन होता है तो होपफुली वो एक बार ट्राई करेंगे अपसाइड ले जाने के लिए। हाई पे अगर होगा तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, देन प्रॉफिट बुकिंग से आपको उस एरिया से फॉल देखने को मिल सकता है। तो दिस इज द एरिया ऑफ द सेंसेक्स। एंड सेंसेक्स में हमेशा याद रखना कि जो भी आपके ट्रेड्स होते हैं बहुत ही वॉलेटाइल हैं,
So tomorrow can be a volatile session in the Sensex also. Okay. So that's all guys from this today's analysis. Already we have given the weekly analysis and weekly analysis में हमें बहुत अच्छे ट्रेड्स भी मिले थे बट अभी आप यहाँ पे फोकस करेंगे. So that's all from today's headlines. Have a nice and good night guys and session छोड़ा छोड़. Okay.